नमस्कार दोस्तों, यस आयुर्वेदा से मैं डॉक्टर आर एस यादव। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को मोटापा और शुगर कैसे होता है, और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति मोटापा और शुगर से कैसे बच सकता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसका डाइजेशन होता है मुंह से लेकर के आंत तक। उसके बाद उसमें उपस्थित जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम भोजन में लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में डाइजेस्टिव सिस्टम से वह ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड से फिर इंसुलिन की सहायता से वह ग्लूकोज फिर सेल्स में जाता है और सेल्स वहाँ पर अब क्रेब साइकिल्स और ग्लाइकोलाइसिस की सहायता से उसको ऊर्जा के रूप में चेंज कर देती है, जिससे हमारी शरीर अपनी दैनिक क्रिया के उपयोग में लेती है। दोस्तों, इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए ग्लूकोज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बिना उसके हमारी शरीर ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, यदि हम इस सीक्वेंस को बनाए रखें कि जितना हम ग्लूकोज का सेवन कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं उतना हम एनर्जी के रूप में उसका उपयोग करते रहें, तो ग्लूकोज का उपयोग फैट के निर्माण में या अन्य जगह हमारे शरीर में उसका एक्स्ट्रा कलेक्शन नहीं होने पाएगा। अब हम देखें दोस्तों, कहाँ पर हमसे गलती होती है कि यदि कोई व्यक्ति इससे एक्सेस अमाउंट में अधिक ग्लूकोज का सेवन करता है तो उसके डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जब लेता है तो डाइजेशन में अधिक ग्लूकोज का निर्माण होता है और ब्लड में अधिक ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए पैंक्रियाज के बीटा सेल्स उसको इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे उस पर ओवरवर्क के कारण उसकी सेल्स होती हैं डैमेज होने लगती हैं और फिर वह एक्सेस ग्लूकोज सेल्स में जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कम करता है, बॉडी की एक्टिविटी कम करता है, तो जितना ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है पूरा का पूरा एनर्जी में चेंज नहीं होता है, और फिर वही ग्लूकोज लाइपोजेनेसिस के कारण फैट में चेंज होकर के मोटापा को बढ़ाता है। फिर वही फैट या वसा जिसको हम कहते हैं, वह फिर ब्लड की नलियों में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होकर के ब्लड की कैपिलरी को होती है संकीर्ण कर देती है, जिससे बीपी बढ़ता है और फिर फैट जमा होने से मोटापा, पेट की चर्बी बढ़ती है। और इस तरीके से बाद में जब एक्सेस ग्लूकोज के कारण पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स होती हैं डैमेज होने लगती हैं, तो इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम होता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो गई है, ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, और इसका विस्तृत वर्णन देखने के लिए आप हमारे पिछले एपिसोड्स में देखें। अब हम बात करेंगे कि किस जगह से हम इसको ब्लड के ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने नंबर 1 स्टेप बताया, आप एक्सेस रूप में ग्लूकोज का सेवन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में करते हैं, वहाँ पर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो एक। नंबर 2 चीज़ है, जब वो कार्बोहाइड्रेट जाता है, पाचन होता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान एक्सेस ग्लूकोज बनता है जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, यदि वहाँ पर कंट्रोल हो जाए। तीसरी चीज़, जब फिर ब्लड से इंसुलिन की सहायता से सेल्स में ग्लूकोज जाता है, तो वहाँ पर हम उस ग्लूकोज का उपयोग यदि प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज या बॉडी की एक्टिविटी में पूरा नहीं उपयोग कर पाते हैं तो वहाँ पर बढ़ जाता है, वहाँ पर हम कंट्रोल करें। फिर नंबर 4 चीज़ें, जब इस जगह से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर नंबर 4 चीज़ आती है कि जब बीटा सेल्स डैमेज होकर के इंसुलिन का सिक्रीशन कम करती है तो फिर हम दवा से उसका कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज में यदि हम अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल की सहायता से यदि हम इसका कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें चौथे स्टेप मतलब शुगर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसका कंट्रोल कर लेते हैं। जनरली हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति को 40 साल 30 साल के बाद ही होता है शुगर की बीमारी होती है। इसका कारण यही है कि बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है और
व्यक्ति जो होता है एक्सेस रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है। इस तरीके से हम अपनी खाने में कार्बोहाइड्रेट का कम सेवन करें और फाइबर्स वाली चीज़ों का सेवन करें, जिससे आंत में जा कर के ग्लूकोज, ये फाइबर्स जो होते हैं ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है और इंसुलिन की सहायता से फिर वह सेल्स में जाता है। और जब एक्सेस ग्लूकोज एकाएक एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में, तो इंसुलिन का सिक्रीशन भी एक निश्चित अमाउंट में करना पड़ता है, जिससे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स पर भी असर नहीं पड़ता है और वो डैमेज नहीं होती हैं और एक निश्चित मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन होता रहता है। और जो हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है ग्लूकोज की, और वह ग्लूकोज एनर्जी के रूप में चेंज होता है, जिससे ना तो ग्लूकोज एक्सेस बचता है और ना तो लाइपोजेनेसिस की क्रिया होती है, ना तो फैट या मेद का निर्माण होता है। इस तरीके से हम जो है एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ग्लूकोज का जो है उपयोग करते हैं और हम मोटापा से, शुगर से, बीपी से बच सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों, मोटापा के कारण किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी और फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण हार्ट अटैक तक की बीमारियां उसको होती हैं। लिवर की खराब हो जाता है, फिर गुर्दा खराब हो जाता है, कैंसर तक की बीमारियां हो जाती हैं जब आर्गन फेलोर में जो है व्यक्ति चला जाता है। तो इस तरीके से एक भयंकर और क्रॉनिक बीमारियों का जन्म होता है, जिससे किसी भी व्यक्ति की शरीर एक निश्चित आयु के पहले ही जो होती है वह ख़त्म हो जाती है और वह व्यक्ति विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने लाइफस्टाइल और डाइट पर कंट्रोल रखें और आप मोटापा और शुगर से दूर रहेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को मोटापा या शुगर की बीमारी हो गई है, पेट की चर्बी ज़्यादा हो गई है, उसका BMI जो है 30 से 35 तक हो गया है, तो दोस्तों आप उसके कंट्रोल के लिए मैं आयुर्वेदिक पद्धति से जो है उसका कंट्रोल करता हूं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हैं और उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। नंबर है 9971208287, डॉक्टर RS यादव। दोस्तों आप इस पर जो है कंसल्टेशन लेकर के आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने पेट की चर्बी केवल 7 दिनों के अंदर में ही घटना शुरू हो जाएगा और इसका आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे किसी भी व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसके पास यह मैसेज जाए और वह स्वास्थ्य लाभ ले सके और बहुत क्रॉनिक और भयंकर बीमारियों से वह अपने को बचा सके। नमस्कार दोस्तों।